जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर कौन सी खबर ऐसी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से शुगर स्टॉक्स के अंदर 20% की तेजी देखने को मिल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहीं पर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 20% की तेजी बनी है कब? आफ्टर गवर्नमेंट क्या अलाउ किया? इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर कैन जूसेस एंड मोलेसिस। आप यहाँ पर कहेंगे क्या अभी तक इथेनॉल पर कोई बैन लगा के रखा था, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा था? हाँ, अभी तक शुगर कैन की इतनी ज़्यादा सप्लाई ना होने की वजह से, ड्रॉप होने की वजह से, फसल के अंदर उतना उत्पादन नहीं होने की वजह से एक रिस्ट्रिक्शंस लगा के रख दिया गया था ताकि इंडिया के अंदर किसी भी तरह का शुगर के रेट ना बढ़ सके। देखिए, शुगर कैन वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं, शुगर वाले जितने भी स्टॉक्स होते हैं, शुगर मिल्स जितनी भी होती हैं, वो शुगर कैन यानी कि बात करें तो शुगर भी बना सकती हैं, वो इथेनॉल भी बना सकती हैं। अब खेल यहाँ पर सबसे बड़ा है कि उनको शुगर बनाने से ज़्यादा फायदा होता है या इथेनॉल बनाने से फायदा? फायदा दोनों से होता है, लेकिन ज़्यादा किस में होता है? इथेनॉल बनाने से। इथेनॉल बनाने से ज़्यादा उसको फायदा होता है, और इथेनॉल बनाने के बाद अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर अगर उसको बेचते हैं तो और भी ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो आखिर ये सरकार ने ऐसा क्यों किया? और अभी थोड़े दिन पहले लोग क्यों डर गए थे? इथेनॉल स्टॉक्स किसी पर था या शुगर वाले स्टॉक्स किसी पर थे? शुगर स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, और जितनी भी गिरावट देखने को मिली पिछले 7-8-10 दिन के अंदर, उसके पीछे का कारण क्या था वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और इस समय जो खबर देखने को मिली है उसके पीछे का राज भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर कितना कुछ होता है। पहले तो आपसे शेयर छीन ले जाएंगे, वो खबर पहले से ही मार्केट के अंदर बड़े बड़े लोगों के पास होती है, तभी तो एक निगेटिव खबर आती है। उसका सिर पांव कुछ नहीं है, सिर और पैर कुछ नहीं है उसके, उस खबर के। जो खबर अभी देखने को मिली थी, किसी ने याचिका दायर कर दी, किसी ने याचिका दायर की थी कि इथेनॉल अगर पेट्रोल के अंदर, देखिए इथेनॉल है क्या समझेंगे आप पहले। इथेनॉल बनता है शुगर कैन से सड़ा गला के, उसको बना के तैयार किया जाता है, जिससे जिस तरह से अल्कोहल दारू बना के तैयार की जाती है उसी तरह से इथेनॉल बना के तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती है? पेट्रोल में मिलाया जाता है। और पेट्रोल तो समझिए कितनी डिमांड है इंडिया के अंदर। पहले 10% मिलाया जाता था, फिर 20% तक मिलाने के लिए बोल दिया सरकार ने। अब बोला है आने वाले टाइम में 27% तक पेट्रोल के अंदर मिलाया जाएगा। विदेशों से हमने अगर पेट्रोल मंगाया, पेट्रोल लिया, ठीक है, यहाँ पर रिफाइन करते हैं, उसके अंदर 20% अगर हम मिला लेंगे तो देखिए कितना बचत हमारी हो सकती है, क्योंकि इथेनॉल तो हम खुद बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 30% तक हम मिला देते हैं तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। और आने वाले टाइम में ऐसी गाड़ियां भी बनती हुई नजर आएंगी जो सिर्फ इथेनॉल से चलेंगी आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन उस पर थोड़ा सा भी रोक लगा के रखी हुई है, क्योंकि फिर शुगर के प्राइस बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखना होता है, एक बैलेंस बना के चलना होता है सारी चीज़ों को। तो अभी क्या है, इथेनॉल प्रोडक्शन पर यहाँ पर क्या बोल दिया है कि सरकार ने इस समय बैन्स हटा दिया है, रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी दिक्कत परेशानी जो चल रही थी प्रोडक्शन में, उसके पीछे का कारण था ड्रॉप इन शुगर कैन सप्लाईज। ठीक है, तो जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, लेकिन अब सरकार ने क्या बोला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुगर स्टॉक सर्ज। ठीक है, मॉर्निंग September 2 आफ्टर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव, याद रखिएगा, वर्ड पे ध्यान होना चाहिए आपका। तभी तेजी 20% की तेजी वैसी नहीं बनी है, दिखाने वाला हूँ मैं आपको कौन से स्टॉक्स में बनी है। लिमिट ऑन इथेनॉल, यहाँ पर देखेंगे, प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर कैन जूसेस, शुगर सिरप्स एंड मोलासिस फॉर द ईयर 2025-26 के लिए जो लिमिट थी, जो लिमिट लगा के रखी हुई थी, अब देखिए कितनी परेशानी में होंगी शुगर वाली कंपनी अगर लिमिट लगा के रखेंगे उनके लिए। अब वो हटा दिया है। उसके पीछे का कारण ये है कि मानसून की वजह से अभी अनुमान यही लगाया जा रहा है, अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है भाई यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा कुछ देखने को मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें नवंबर 1 से स्टार्ट होती हुई नजर आएंगी, सब रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हट जाएंगे। और साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सारे स्टेप्स लिए गए हैं वो यही है कि अभी जो बारिश लगातार हो रही है, जो इस समय मौसम देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कितनी जगह पर बाढ़ आई हुई है, उसका भी अनुमान लगाना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर फसल खत्म हो गई है। हाँ, पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब के अंदर जबरदस्त बाढ़ आई है, वहाँ पर न जाने कितने सारे लोगों का नुकसान देखने को मिला है, उसका भी अनुमान लगाना होगा। देखिए, सरकार के पास सारा डेटा होता है, ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, इनके पास बहुत कुछ होता है।
ठीक है। तो इस समय शुगर कैन की डिमांड अच्छी खासी बनी रहेगी, तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बोल दिया गया है ताकि किसी तरह का बर्डन सरकार पे ना पड़े, क्योंकि तेल बाहर से मंगाया जाता है, तेल के रेट एकदम आसमान छू जाएंगे तो लोग बड़े परेशान हो जाएंगे। अगर इथेनॉल मिलाया जाएगा तो उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है, उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। उधर से अगर रसिया से देखेंगे तो सस्ता तेल भी अगर मिलेगा, इथेनॉल भी उसमें मिलाएंगे तो तेल के रेट और सस्ते हो जाने चाहिए। फिलहाल देखेंगे क्या होता है आगे। यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है ओवरऑल मिला के, यानी कि इथेनॉल के प्रोडक्शन की जो लिमिट थी उसको हटा दिया गया है और इंटरनेशनल लेवल पे इथेनॉल के रेट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के अंदर ही मिलता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में इन शुगर कंपनियों के मार्जिन और अच्छा खासा इन कंपनियों का प्रॉफिट होता नजर आएगा। जहां कहीं पर भी ये लग जाए कि अब कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ सकता है तो वहां पर शेयर्स के अंदर तेजी देखने को मिल जाती है। थोड़े दिन पहले हुआ था, कोर्ट में किसी ने याचिका दर्ज कर दी कि इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों में दिक्कत हो रही है, या फिर उतनी दूरी तय नहीं कर पाती हैं जो अगर 1 लीटर तेल डाला, मान लीजिए गाड़ी 10 किलोमीटर चली, अगर ये डाल लेते हैं तो 10 किलोमीटर से थोड़ा सा कम चलेगी, 200 मीटर थोड़ा सा कम चल सकती है, आधा किलोमीटर कम चल सकती है, यानी कि 10 किलोमीटर ना चढ़ के 9.5 किलोमीटर चलेगी, 9.5 किलोमीटर चलेगी। ये इस तरह की याचिका वगैरह डाली गई है। तो किसी चलते फिरते आदमी ने ऐसे ही डाल दिया, कोर्ट में पहुंच गया मामला, ठीक है, कोई आधार नहीं था उस चीज का। अब देखिए ये बात पहले से ही मार्केट के अंदर घूमनी शुरू हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब इथेनॉल बनना बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछले 15 दिन से कितने सारे शेयर्स जबरदस्त गिरावट हो गई इथेनॉल बनाने वाली कंपनी के अंदर। अब देखिए कौन सी खबर आ रही है, आप समझिए ना कि वो खबर क्यों आई। उस खबर से तो लोग डर गए, घबरा गए, माल बेच के निकल गए। अब अचानक ये खबर भी देखने को मिल गई है कल। समझ में आता है? तो समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में कैसे आपको घुमाया जाता है। वो खबर क्यों आई, वो तो कोई किसी रिसर्च एनालिस्ट पर नहीं थी, कुछ भी किसी ऐसे ही चलते फिरते इंसान ने कर दिया काम, ठीक है। कोई आधार नहीं, कोई किसी तरह का प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं, कोई बड़ा डेटा नहीं है। तो वहां पर सरकार ने क्या बोल दिया, यानी कि कोर्ट ने बोल दिया कि ये इस तरह की याचिका को हम रिजेक्ट करते हैं, इसका कोई आधार नहीं है, कोई नहीं है, और ये एक देश की तरक्की के लिए बिल्कुल हानिकारक है। जहां पर हम 20% का इथेनॉल मिलाने वाले हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। उस याचिका के अंदर ये भी था कि 2023 से पहले वाली जो गाड़ियां हैं या फिर जो इथेनॉल वाली इथेनॉल नहीं लेती हैं या उस तरह के इंजन नहीं बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा दूर रखा जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है तो इसका मतलब यही है कि पूरे तरीके से सारी चीज़ों को देख के ही किया होगा। चलिए देख लीजिए, राजश्री शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड के अंदर देखिए 45 रुपये का भाव है, 7 रुपये की तेजी बन गई, लगभग 19.99 20% की तेजी बन गई है। लगातार तेजी तेजी तेजी, रुका ही नहीं, शेयर अपर सर्किट लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न। देखिए इस तरीके से गिरावट हुई थी इनके अंदर, और कितनी गिरावट हुई थी 1 महीने में आप देख सकते हैं, 13-14% और उसी हिसाब से शेयर के अंदर 1 दिन के अंदर सारा कवर हो गया, ठीक है। तो समझ में बात आ रही है आपको। पूरा डेटा होता नहीं है, आपको जब तक किसी भी चीज पर पूरा प्रूफ ना हो जाए अपना शेयर को बेचना नहीं होता है। दोस्तों अगली कंपनी है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, जो अपने कर्ज को धीरे धीरे कम कर रही है। इस शेयर पे भी आपका फोकस होना चाहिए। और ये शेयर भी नीचे की साइड में कितना पहुंच गया था, देखिए 1 महीने के अंदर देखिए इस शेयर के अंदर भी जबरदस्त गिरावट देखने को, 30 रुपये से गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया था, 28 रुपये, ठीक है। तो देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल मार्केट कैप देख लीजिए, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर कुछ अच्छा होता है, सरकार फिर दोबारा से किसी तरह का कोई स्टेप दोबारा से रिवर्स नहीं लेती है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। फिर तो अच्छा धंधा यहाँ पर काम चलेगा। देखिए इथेनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम ग्लोबली आप देखेंगे कि सारी चीज़ों को डीजल पेट्रोल से सारी चीज़ें लेके हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इथेनॉल मिलेगा तो उसके अंदर और भी अच्छी बात रहेगी। चलिए तो देख लीजिए, धामपुर शुगर के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि एकदम से ही तेजी बनती चली जाएगी, रुकेगी नहीं है, लेकिन खबर अच्छी है, ये बहुत शानदार खबर है। इससे रिजल्ट्स आगे आने वाले टाइम में अच्छे आ सकते हैं। अगले 1 साल तक आप थोड़ा सा इंतजार करें, वेट करें, थोड़ा सा देखें। ऐसा नहीं कि एकदम से ही सारा कुछ ओके हो गया है, अब तो बस ये शेयर उड़ ही जाएंगे, अब तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों अगला शेयर होगा बलरामपुर चीनी। ये भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी बनी थी, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हो गई क्योंकि शेयर काफी ऊपर ही है, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा उछाल इसने मारा था, 581, अभी 568 रुपये के आसपास है। खबर बढ़िया है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस शेयर के बारे में तो कल भी मैंने जानकारी दी, जानकारी तो कल भी आपको दी गई थी कि इथेनॉल पर जो बोला गया था कि हाँ इथेनॉल गाड़ी पेट्रोल के अंदर नहीं मिलाया जाए, या फिर इन गाड़ियों को इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल नहीं दिया जाए।
वो जैसे ही रिजेक्ट किया कोर्ट ने, कल जानकारी मिली थी, एक अच्छी खबर और आ गई कि सरकार ने बोल दिया कि इथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर कंपनी को और बढ़ाया जाए। ठीक है, 4% की देखिए यहाँ पर तेजी बन गई है। तो तेजी तो और ज़्यादा थी इसके अंदर, 427 रुपये का भाव था, 5-6% की तेजी थी प्राज इंडस्ट्री के अंदर। और अच्छी तेजी बन सकती है, ऊपर अपने 800 रुपये से गिरकर यहाँ पर इस समय कामकाज कर रहा है। खबर अच्छी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर है कोठारी शुगर, इसके अंदर भी 20% का अपर सर्किट लग गया। तो बहुत सारे शेयर हैं जो 5% से लेकर 20% तक भागे हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं। दोस्तों अगला शेयर है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए ये मार्केट में अगर आप देखें तो 5-5 साल का इन कंपनियों का चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, तो बढ़िया तेजी बनी है। मैं पर्टिकुलरली शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप खोलेंगे तो देखिए इन शेयर्स के अंदर तेजी ही है। ये काफ़ी समय से इथेनॉल की वजह से तेजी इनके अंदर बनी है। 828 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ, तो बहुत, अगर शुगर सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप बहुत छोटा है मार्केट कैप। और ये इथेनॉल अगर फ्री बोल दिया जाए कितना भी बनाइए तो इन कंपनियों के अंदर तूफान आ जाएगा, इन कंपनियों के अंदर तूफान आ जाएगा। दोस्तों अगली कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर, थोड़ा रिस्की टाइप शेयर है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन पिछले 1 साल की या फिर 5 साल की बात करें तो देखिए शेयर कितने का होता था, 4.90 रुपये का। और ज़बरदस्त इसने तेजी दिखाई और इसने कितना पैसा बना के दे दिया लोगों का, लगभग 7 गुना पैसा करके दे दिया इसने। ठीक है, पीछे बिहाइंड सिर्फ एक चीज़, इथेनॉल प्रोडक्शन। समझ बात है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं और आपको लिस्ट चाहिए ऐसे शेयर की जो शुगर बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, तो उसमें से आप सर्च कर सकते हैं EID पेरी, उसके अलावा देखें बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर, उसके बाद देखिए डालमिया शुगर, और इसके बाद देखेंगे बजाज हिंदुस्तान, DCM श्रीराम, उत्तम शुगर, धामपुर शुगर, अवध शुगर, द्वारिकेश शुगर, मगध शुगर, देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे शुगर के शेयर हैं जिनके अंदर अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे शेयर की लंबी लिस्ट है, सारे ग्रीन के अंदर है। धन्यवाद।